Rancidity. The second one topic is rancidity. आपका अनप्लीजेंट स्मेल जिसको आप कहते हैं, एंड इन हिंदी आपका देखो नाम जैसे विकृत गंधिता. जैसा मैंने बोला कि कई बार कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बदतमीजी करते हैं, तो हम उनको कहते हैं कि देखो इनकी मानसिकता कितनी विकृत है, सोच कितनी है, मीन्स खराब हो गई, स्पॉइलिश हो गया बेसिकली. तो नाउ दिस इज दैट, ये स्पॉइलिश भी आपका यू कैन से दैट. तो रेंसिडिटी रेफर्स, अगर आप इसकी बात करें तो नाउ इट रेफर्स टू spoilage, spoilage, spoilage of food, okay, in such a way that it becomes, जिससे वो हो जाता, क्या हो जाता, अनडिजायरेबल. खाना खाने के योग्य नहीं होता, जिसको यूजुअली जिसको आपका अनसेफ कहते हैं, आपका नाम तो कहते हैं. ऐसे भोजन को आप खाएंगे तो क्या हो जाएगा, फूड पॉइजनिंग हो जाती है. कई बार आप सुनते हैं बारात में गए थे या हॉस्टल में खाना खाए बच्चों ने और सारे हॉस्पिटल पहुंच गए. तो दैट इज कॉल्ड द स्पॉइलेज ऑफ फूड. तो जब आपकी आपका अनप्लीजेंट स्मेल आने लगे तो उसको किनारे कर दो, फेंक दो, कूड़े में फेंक दो. तो ना देखो दिस ना, तो फॉर कंजम्पशन. तो ना ये दिस इज, तो रेंसिडिटी refers to spoilage of food in such a way that it becomes undesirable या unsafe for consumption. Consumption का मतलब food consumption, हम खा रहे हैं जो आपका ना देखो. तो ना when लोग जो आपका people say that the food has gone bad, कई लोग ऐसे भी रिएक्ट करते हैं आपका, खाना तो आपका खराब हो गया है. तो व्हाट दे आर यूजुअली, तो व्हाट दे आर यूजुअली टॉकिंग अबाउट रेंसिडिटी. इसका मतलब वो आपका स्पॉइलर्स ऑफ फूड की बात कर रहे हैं, और स्पॉइलर्स ऑफ फूड ही आपका क्या होता है, रेंसिडिटी होता है. तो मोस्ट ऑफ द टाइम जनरली प्रॉब्लम आती गर्मियों के दिनों में, जैसे आजकल की प्रॉब्लम भी है. आपने देखा वन डे मैरिज हो रही है, बारात को पहुंचना है 1 बजे, और नाचते कूदते बारात के बाराती पी करके टाइट है और आ रहे हैं 5 बजे 4 बजे. इतनी देर तक जो है आपका खाने की अपनी एक मियाद होती है, एक टाइम होता है, एक फिक्स समय होता है. उसके बाद वो क्या हो जाएगा, अगर वो ओपन रहेगा, ठंडे फ्रीज वगैरह में नहीं रखा, कोल्ड स्टोरेज में नहीं रखेंगे, तो वो आपका स्पॉइलेज हो जाएगा. तो मोस्ट ऑफ द टाइम, बट नॉट ऑलवेज, हमेशा नहीं. अब जाड़ों में फ्रिज के अंदर रखने की जरूरत ही नहीं होती, ओपन में भी रख देते, आपका नाम देते. तो रेंसिडिटी चेंज, ये जो विकृत गंधिता होती है, जो अनप्लीजेंट स्मेल होता है आपका, तो कैन चेंज द स्मेल. स्मेल को आप क्या बोलते हैं आपका ना, फ्लेवर ऑफ फूड. खाने का जो फ्लेवर्स होते हैं वो आपका ना इसको बिल्कुल चेंज कर देता है. आपका ना देखो, अ फूड इन सच वे दैट it becomes unpleasant to eat. खाना खाने में या आपका स्मेल या आपका और टेस्ट में आपका ना, तो दिस इज कॉल्ड द रेंसिडिटी. सिंपल समझ में, रेंसिडिटी का मतलब स्पॉइलेज ऑफ फूड हो गया, जिसको खाना खाने के लायक नहीं होता है. तो अनडिजायरेबल फूड ही आपका रेंसिडिटी होती है. प्लीज डू इट. फिर उसके बाद तब मेथड ऑफ करेंगे, जल्दी करिए. फिर मैं नाउ हाउ कैन वी प्रोटेक्ट आवर फूड.
इन दिस सीजन, क्योंकि अभी हम मई में है, मई में आप देखिएगा, आप खाने को ज़रा छोड़ दीजिएगा, रात का खाना भी और सुबह का खाना भी आप छोड़ दीजिएगा, आप 2-4 घंटे बाद देखेंगे उसमें अनप्लेजेंट स्मेल आ गई। सो हाउ वी कैन प्रोटेक्ट, हाउ वी कैन प्रिवेंट दैट रेंसिडिटी, प्लीज टेल अस द मेथड। तो जो पहला आपका जो मेथड है कि नाउ कीपिंग फूड मटेरियल्स in airtight containers। फिश आती है, आपने देखा होगा हमारे आर्मी में जो सप्लाई होती है हाई एल्टीट्यूड्स में, मटर होती है, आपने देखा पीस भी आपके, ये सारे, इवन देन आपका जो गोश्त होता है आपका ना, वो भी हमारे यहाँ एयर टाइट कंटेनर्स में आपका ना हाई एल्टीट्यूड्स में जाता है। वैसे टेम्परेचर आपका, इफ द टेम्परेचर इज बिलो देन 10 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे माइनस में होगा 20-30, तो खराब होने का ज़रूरत ही नहीं है। तो 12 क्यों कि रेंसिडिटी कैन बी रिटार्डेड, आप इसको कम कर सकते हैं, बिल्कुल ख़त्म नहीं कर सकते हैं, यू कैन नॉट फिनिश द रेंसिडिटी, आप ओनली आपका ना द ड्यूरेशन यू कैन लोअर, आप कम कर सकते हैं उसको। तो व्हेन फूड इज स्टोर्ड इन एयर टाइट कंटेनर, जब आप उसको एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं, देन देयर इज अ लिटिल एक्सपोजर ऑफ ऑक्सीजन ऑफ एयर, उससे क्या होगा, ऑक्सीजन ऑफ एयर का एक्सपोजर बहुत कम हो जाता है, माइन्यूट हो जाता है। तो ड्यू टू रिड्यूस एक्सपोजर ऑफ टू ऑक्सीजन, द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट और ऑयल विच इज प्रेजेंट इन द फूड इज स्लोड डाउन, and hence the development of rancidity is retarded। retarded का मतलब आप कम कर देते हैं आपका नाम। पहली चीज था आपका कि why we keep the food materials in airtight containers। दूसरी बात है the second one, now this is the refrigeration of cooked food at लो टेम्परेचर। गर्मियों में फ्रिज में आप अंदर देखते हैं, आप उसको वॉल्यूम को भी बढ़ा देते हैं, और जैसे जाड़ा आता है उसको 0 पे कर देते हैं, आपको चलता रहता है थ्रू आउट द ईयर, चलता रहता है। फिर कई लोग होते हैं जो जाड़ों में बंद कर देते हैं फ्रिज को, नहीं तो अमूमन मेरे हिसाब से, मैं तो अपने घर में नहीं देता, बाहर क्या करना हमने। तो रेंसिडिटी कैन बी रिटार्डेड by keeping the food in the refrigerators या फ्रिज, क्योंकि the refrigerator has a low temperature, रेफ्रिजरेटर का बहुत लो टेम्परेचर होता है इनसाइड इट, इसके अंदर। सो व्हेन द फूड इज केप्ट इनसाइड द रेफ्रिजरेटर, द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल इन इट इज स्लोड डाउन, इसको आपका एक कम हो जाता है ड्यू टू द लो टेम्परेचर। सो द डेवलपमेंट ऑफ रेंसिडिटी ड्यू टू ऑक्सीडेशन इज रिटार्डेड, कम किया जाता है, फिनिश नहीं होता है आपका, याद रखिएगा। आप अंगूर लाए, फ्रेश अंगूर आपने निकाले ग्रेप्स का, आप कई दिन तक रख दो, ज़्यादा दिन तक अगर रखेंगे आप, 2 हफ्ते 3 हफ्ते तक रखेंगे, तो आप देखेंगे उसमें स्क्वैजिंग आ जाएगा, ब्लैक कलर के होने लग जाएंगे। तो जिसके जितने ज़्यादा फायदे हैं, इफ द फ्रीज हैज़ द बेनिफिट्स, तो फ्रीज के आपका गैर फायदे भी हैं, डीमेरिट्स भी हैं। और वैसे भी टुडेज द प्लास्टिक इज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ अवर लाइफ्स, और प्लास्टिक वैसे भी आप देखो, सुबह उठ रहे हैं दूध के पैकेट लेके आ रहे हैं, कैंसर को बढ़ावा दे रहे हैं। ये समझ में तब नहीं आती है जब हमारे अच्छे दिन होते हैं, जब हमारे बुरे दिन होते हैं। कोरोना पीरियड में लोगों ने ऑक्सीजन के सिलेंडर तो जरूर लाए, 24-24 घंटे लाइन में लगे, लेकिन पेड़ लगाने की किसी को याद नहीं आई। और जबकि आज टुडे इज वर्ल्ड एनवायरमेंट डे है आपका नाम का। दोबारा जब कोरोना ने फिर दस्तक दे दिए, 1000 तो अभी पेशेंट फिर आ गए हैं मार्केट। तो ये चीज़ें खाली ये लिखने तक ही सीमित, मेरे हिसाब से पढ़े लिखे नहीं कर रहे हैं तो अनपढ़ तो क्या करेंगे। देन द थर्ड वन, तीसरा जो आपका मेथड है आपका ना, पैकिंग
पैकेजिंग ऑफ फूड, जैसे आपका वेफर्स वगैरह, आप लेज वगैरह, आप कुरकुरे, आप देखते हैं आपका नाम देखो, जो आपका ना फूड आइटम्स लाइक जो पोटैटो वेफर्स आपका होता है, जिसका potato wafers etc in packed containing इसमें आपका जो है नाइट्रोजन गैस भरी जाती है इनसाइड इट। व्हाई? क्यों? और आपको शायद अब तो लेस पेस कुरकुरे अंकल आंटी चिप्स सब आने लगे, भैया चिप्स। सबसे पहले इंडिया में द फर्स्ट वेफर जो बना था पोटैटो वेफर्स, दैट वाज मेड इन बरेली एंड द नेम ऑफ दैट कंपनी वाज वोल्गा फूड प्राइवेट लिमिटेड। शायद आपके टीचर को पूछना जरा, वेफर्स सबसे पहले हिंदुस्तान में कौन सा बना था, किसी को पता ही नहीं। फर्स्ट आलू के चिप्स जो मार्केट में आए किसी कंपनी के द्वारा हिंदुस्तान में, वो बरेली की एक कंपनी थी, वोल्गा फूड कॉरपोरेशन या प्राइवेट लिमिटेड आपका था नाम, 12 आपका नाम देखो दिस। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो अंकल चिप्स या ये आते हैं तो दे ऑल आर केप्ट इनसाइड द पैकेट आपका नाम, एंड बिफोर कीपिंग दैट पैकेट या आपका रखने के बाद उसमें नाइट्रोजन गैस आपकी फिल कर दी जाती है। द रीजन बीइंग दैट कि इन द एब्सेंस आपका नाम देखो दिस इज द, क्यों रखा जाता है इसमें बताइए कि when packed food is surrounded by and this is nitrogen is what, that is the unreacted gas है, this is the unreacted gas। और जब unreacted gas होगी तो it will not come in a contact of oxygen, and when it will not come in a contact of oxygen, so the quantity, the amount of oxidation is less, कम हो जाएगा। इसीलिए there is no oxygen to cause its oxidation to make it rancid आपका नाम। सो द मैन्युफैक्चरर्स, जितने भी मैन्युफैक्चरर्स होते हैं ऑफ पोटैटो चिप्स और अदर सिमिलर फूड प्रोडक्ट्स, fill the plastic bag containing chips with nitrogen gas to prevent the chips from being oxidized and turn rancid। आप हल्का सा आप वेफर्स का पैकेट लेके आए लेस का और उसमें हल्के से प्रिक कर दो, सुई मार दो, जैसे एयर बाहर आएगी स्क्वैच हो जाएगा। देखना जो क्रंची होता है, जब आप दांत से टच क्रंच करते हैं ना, पहले तो वो ऐसा लगेगा कि क्रंची खत्म हो गया, तो क्रंची खत्म हो गया इसका मतलब वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ गया, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में, इसका मतलब वो स्पॉयलेस वाली कंडीशन पे आ गया। तो दैट्स व्हाई वी फील द नाइट्रोजन गैस, बिकॉज नाइट्रोजन गैस इज ए अनरिएक्टिव गैस। तो तीसरा द मेथड टू प्रिवेंट द रेंसिडिटी। चौथा जो था अवॉइड कीपिंग द कुक्ड फूड, जो बना हुआ खाना है आपका नाम देखो दिस इज एंड फूड मटेरियल्स, ये जितना भी आपका नाम देखो दिस इज इन डायरेक्ट सनलाइट। किचन आपका नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए, सन की लाइट आनी चाहिए, लेकिन खाने पे सन नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि रेंसिडिटी कैन बी रिटार्टेड बाय स्टोरिंग फूड अवे फ्रॉम द लाइट आपका नाम। इन द एब्सेंस ऑफ लाइट द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स प्रिवेंट इन फूड इज स्लो डाउन एंड हेंस the development of rancidity is retarded, is lowered। and the last one जो आपका है by adding एंटी ऑक्सीडेंट्स, इनमें एंटी ऑक्सीडेंट्स जैसे BHA और आपका नाम देखो BHT इसमें डाल दिया जाता है। अब मैंने वही बोला गर्मियों के दिन है
समर है, सन इज ओवर योर हैड, आप किसी बारात में जा रहे हैं, बारात को लड़की वालों ने टाइम दिया कि 12 बजे पहुंच जाना और बारात पहुंच रही 3 बजे, तो ये जो 3 घंटे का ड्यूरेशन है, इसमें जो चांसेज ऑफ स्पॉइलेज ऑफ फूड होता है, तो क्या होता है, जो खाना बनाने वाला होता है, क्या कहते हैं उसको, कैटरर, वो कैटरर क्या करता है, इसमें आने लग गया, उस्ताद क्या करें, उसका क्या करें, BHA डाल देना उसमें। व्हाट इज BHA? ब्यूटीलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, ब्यूटीलेटेड, देख रहे हैं, नाम भी देखो क्या है, दिस इज BUTY, ब्यूटीलेटेड हाइड्रोक्सी, दिस इज हाइड्रोक्सी एनिसोल। देखो, जो खाने की ब्यूटी को और देर तक रखे, उसमें स्मेल ना आने दे, दैट एंटीऑक्सीडेंट इज नोन एज BHA, ब्यूटी हाइड्रोक्सी एनिसोल। और जो दूसरा वाला है, इसका नाम है BST, जो बाकी कुछ नहीं, ब्यूटीलेटेड हाइड्रोक्सी तो हो गया, एनिसोल की जगह में आप ए की जगह में आपका T है, तो दैट इज कॉल्ड द टोलिन, TOLUNE, तो ब्यूटीलेटेड हाइड्रोक्सी टोलिन हो गया BST। सो वेन द पैक्ड फूड, सॉरी, एंटीऑक्सीडेंट इज ए सब्सटेंस। अब आपका जनरली क्या होगा, हमको बुखार आता तो हम क्या खाते हैं, एंटीबायोटिक खाते हैं, ठीक है ना। ऐसे खाने को बचाने के लिए एंटीऑक्सीडेंट इज ए सब्सटेंस विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन। किसी ने बोला, आपका नाम देखो, एंटीऑक्सीडेंट, it is a substance which saves the food from oxidation। सिंपल ये होगा आपका नाम। तो एंटीऑक्सीडेशंस आर यूजुअली, ये क्या होते हैं, ये जो आपका एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, they are the reducing agent भी इनको कहते हैं, reducing agent, ऐसे एजेंट जिनका काम है खाने की खूबसूरती को बरकरार रखना फॉर ए स्पेसिफाइड पीरियड। अब ये नहीं कि बारात रात को 6 बजे आ रही, घुसेड़ेगा BHA हर 2 घंटे में घुसेड़ेगा, तो थोड़ी देर में तो और ही लेने के देने पड़ जाएंगे। और लेने के देने का मतलब 20 ने भी खाया, बारात भी बदनाम, लड़के वालों को सुनाएंगे, तेरे ससुराल में तो गए थे, आए थे, बीमार होकर के आ रहे हैं, तो नाउ दिस, तो ये हो गया। तो इसीलिए व्हेन एंटीऑक्सीडेंट्स आर एडेड टू फूड्स, देन द फैट्स एंड द ऑयल प्रेजेंट इन देम डू नॉट गेट ऑक्सीडाइज्ड इजीली, नहीं होते, एंड हेंस डू नॉट टर्न रेंसिड, सो द फूड रिमेन्स गुड टू ईट फॉर ए मच लॉन्गर टाइम। मच लॉन्गर टाइम है, मोस्ट लॉन्गर टाइम नहीं है, याद रखिएगा, much longer time. So the 2 common antioxidants which we generally use in foods, that is आपका BHA, butylated hydroxyanisole, and BST, butylated hydroxytoluene. Is that clear? So this was the rancidity. तो rancidity का मतलब आपका खुद ही हो गया, it refers to spoilage of food. So now please do it.